हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे होंगे। जो भी आपको जॉब चाहिए भगवान करे आपको मिले। और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, किसी भी एग्जाम में अगर गणित पूछ रहा है, मैथ पूछ रहा है और उसको विद इन सेकेंड्स सवाल कर रहे हैं, 10 20 30 सेकेंड के अंदर सवाल कर रहे हैं, तो उसके लिए कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जानते हैं कि आप मैथ्स के विद्यार्थी हैं, अगर आप कहीं फंस रहे हैं या आपको कोई फंसा रहा है किसी क्वेश्चन में, तो कंसेप्ट नहीं होगा, और अगर होगा भी तो कंसेप्ट आप सीख सकते हैं, लेकिन उस कंसेप्ट को सीखने के बाद भी अगर आपकी क्वेश्चंस में डिले हो रहे हैं तो उसका एकमात्र कारण होगा कैलकुलेशन। कैलकुलेशन पे पकड़ किसी भी मैथ्स के क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नमस्कार, मैं अमित आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं हमारे चैनल सक्सेस माइंड्स में। और हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं कैलकुलेशन की, जिसमें हम आपको हर एक छोटी छोटी बातें बताएंगे। हर एक कैलकुलेशन, किसी नंबर का स्पेशलाइजेशन ऑफ कैलकुलेशन क्या होता है, उस पर फैमिली, यानी किसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका 22 33 44 के लिए क्या अलग ट्रिक होगा? बिल्कुल नहीं। अगर आपको 11 आता है तो आप 22 33 44 55 से भी गुना कर सकते हैं। हम लोगों ने अभी तक 3 क्लासेस में किसी भी 2 डिजिट नंबर को 111 से कैसे मल्टीप्लाई करना है वो सीखा था। आज हम फैमिली ऑफ 111 देखेंगे, जिसमें 222 333 444 555 ऐसे नंबर को विद इन सेकेंड्स आप कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्त, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मजे करिए। आज की क्लास में हम कैलकुलेशन का बिल्कुल टिप्स एंड ट्रिक्स, जैसे मैं कहता हूँ चुटकियों में, बिल्कुल चुटकियों में होगा। आप अगर सीख सकते हैं, अगर सीख लेते हैं तो बिल्कुल चुटकियों में होता है। और ये 4 होगा, 3 वीडियोस हम कैलकुलेशन की आपकी डाल चुके हैं, आज चौथी वीडियो होगी। चलिए समय ना गवाते हुए आगे बढ़ते हैं। आज क्या पढ़ना है दोस्त? आज क्या नया है? आज क्या नया है? आज बिल्कुल भी नया मिलेगा आपको। मल्टीप्लाई एनी 2 डिजिट नंबर बाय फैमिली ऑफ 111। हम लोगों ने लास्ट में देखा था कि 111 को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपको याद हो तो ठीक है, अगर आप नए हैं चैनल पर तो मैं एक बार आपके लिए रिमाइंड कर देता हूं कि किसी भी नंबर को, किसी ए बी, किसी दो संख्या के नंबर को अगर मल्टीप्लाई करना हो किससे? 111 से। किससे? 111 से। यानी अगर आपको किसी मल्टीप्लाई करना है किसी ए बी संख्या को 111 से, तो हमने क्या बताया था कि सबसे पहले आप ए को लिख लेंगे, फिर यहाँ पे बी को लिख लेंगे, और दो दो डिजिट आपको यहाँ लिखने होंगे। ये 2 डिजिट में क्या लिखाएंगे सर? यहाँ पे भी a प्लस बी लिखा जाएगा और यहाँ पर भी a प्लस बी लिखा जाएगा। ये हमने आपको सिखाया था। ठीक है दोस्त, तो आज की क्लास में हम फैमिली ऑफ 333 की बात करनी है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए, ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। ये मंत्र है, किसी भी 2 डिजिट के नंबर को अगर 111 से मल्टीप्लाई करना हो तो आपको ये पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि सर बी, पहला नंबर जो ए दिख रहा है उसको लिखेंगे, बाद वाले नंबर जो बी है उसको लिखेंगे, और फिर बीच में 2 डिजिट लिखा जाएगा जिसमें a प्लस बी और a प्लस बी लिखा जाएगा। और अगर कुछ उसमें कैरी फॉरवर्ड बचता है तो हम आगे भेजते चले जाएंगे। ठीक है दोस्त, ये आपको मालूम होगा, ये आपको क्या होगा? मालूम होगा। चलिएगा दोस्त, आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में क्या करना है कि फैमिली ऑफ क्या है? 111 है। फैमिली ऑफ 111 अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो को जाकर देखिए, जरूर देखिए और देखिए कैसे बनाना है। 12 गुना 333, 12 गुना 333, तो आपको क्या करना है? ये 111 ही है, ये 111 ही है। अगर आप 333 को ध्यान से देखें ना, 333 को अगर ध्यान से देखें आप, तो इसका मतलब 333 का मतलब होता है 3 गुना 111, 3 गुना 111, हाँ है ना? 3 गुना 111। सर इस 111 गुना 3 में 111 को हम रख लेंगे क्योंकि हमें पता है 111 का ट्रिक क्या है। देखो वहां लिखा हुआ है, इस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस 12 से, इस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस 12 से, तो 3 गुना 12 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 36। यानी 333 अगर मल्टीप्लाई है किसी नंबर से तो हम क्या लिख सकते हैं सर? इसको हम लिख देंगे 111। क्या लिख देंगे? 111। और इसमें 333 का मतलब 111 गुना 3, 111 गुना 3, और इस 3 को हम 111 में मल्टीप्लाई नहीं करके 12 में मल्टीप्लाई करेंगे, और 12 गुना 3 कितना हो जाएगा? 36। समझ पाए दोस्त? अब आपको पता है कि किसी नंबर को, किसी 2 डिजिट के नंबर को 111 से मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है। ये जो 3 है उस 3 को यहाँ लिखेंगे, ये 6 को यहाँ लिखेंगे और इनको जोड़ेंगे आपस में। 6 और 3 कितना हो जाएगा दोस्त? हम बोलेंगे 9। यहाँ पे एक डिजिट लिखा, फिर से जोड़िए 6 और 3 को, कितना लिखेंगे? 9। और क्वेश्चन का आंसर होगा 3996 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन व्हेन यू मल्टीप्लाई द डूडी नंबर 12 इंटू 333। कुछ समझ में आया? नहीं, चलिए आगे बढ़ते, कोई बात नहीं, आगे देखिए और भी एग्जाम्पल्स ले रखे। जैसे देखिए कोई नंबर है जिसको हमको 222 से गुना करना है। किससे गुना करना है? 222 से।
तो क्या 222 को हम 222 को 2 गुना 111 नहीं लिख सकते? 2 गुना 111 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम इसको 2 गुना 111 लिख सकते हैं तो इस 2 का मल्टीप्लाई इस 21 में करिए। 21 गुना 2 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 42। और ये 222 अब कितना बन जाएगा? 111। कितना बन जाएगा? 111। कितना बन जाएगा? 111। अब आप इस 4 को यहां लिखेंगे, इस 2 को यहां लिखेंगे और बीच में 2 डिजिट लिखी जाएंगी, 2 डिजिट लिखी जाएंगी। वो डिजिट क्या होगा सर? इन दोनों का सम। 4 और 2 6, कोई कैरी नहीं बचा, कोई दिक्कत नहीं। फिर से जोड़ो, 2 और 4 6, तो हम आंसर आएगा 4662 इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आप बिल्कुल समझ रहे होंगे। अगर आपको ये बातें पता है ना तो आप टिप पे सवालों को कर सकते हैं, बिल्कुल सेकंड्स में सवाल कर सकते हैं। देखिएगा दोस्त, इसे अब डेसिमल आ गया तो बिल्कुल नहीं घबराना, डेसिमल के लिए भी बिल्कुल नहीं घबराना। आप हमको बताइए, क्या 222 को 111 गुना 2 लिख सकते हैं? बहुत अच्छा से। उस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 36 से। 36, अभी डेसिमल का टेंशन नहीं लेना। उस 2 का मल्टीप्लाई करना है 36 से। 36 का 2 गुना कितना होता है? 72। कितना होता है? 72। यहाँ राइट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल है, आपको यहाँ डेसिमल लगा देना है। और अब 222 111 बन चुका है, हाँ या ना? अब हमने आपको डेसिमल वाले तरीके भी सिखाए थे क्या? कुछ नहीं टेंशन लेना, जो भी डेसिमल है रहने दो। अभी 7 है 7 लिखेंगे, 2 है 2 लिखेंगे और बीच में 2 डिजिट लिखी जाएंगी। बीच में 2 डिजिट लिखा जाएगा, बीच में 2 डिजिट लिखा जाएगा। उस 2 डिजिट में क्या लिखना होगा? इन दोनों का सम। 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9। 7 और 2 9। फिर से 2 को साथ में जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 9। सर कितने के बाद डिजिट डेसिमल था? एक डिजिट के बाद डेसिमल था, तो राइट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे और ये रहा आपके क्वेश्चन का क्या आंसर, विद इन सेकेंड। समझ पाए दोस्त? अब हम आपको ये सारी चीजें नहीं बताएंगे, अब हम आपको डायरेक्ट करके लिखना सिखाते हैं, है ना? चलिए देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या देखने को मिलेगा आपको? सर 32 गुना 333। 333 का मतलब क्या है? 111 गुना 3। ये 3 का मल्टीप्लाई 32 में करेंगे तो हो जाएगा 96। 32 को 3 से गुना करने पे कितना आएगा? 96। राइट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल है, बिल्कुल रहना चाहिए। अब 333 नहीं है, 111 बन चुका है, हाँ या ना? क्या हम 9 और 6 को एज इट इज लिख दे? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख दीजिए। यहाँ 9 लिखिए, यहाँ 6 लिखिए और बीच में 2 डिजिट लिखे जाएंगे, 2 डिजिट लिखे जाएंगे। ये 2 डिजिट में क्या होगा सर? इन दोनों का सम। 9 और 6 15, 9 और 6 15, 9 और 6 15। सर 15 तो नहीं लिखा जा सकता क्योंकि यहाँ पर तो एक सिंगल डिजिट लिखना है। तो भैया हम आपने बताया था 15 में से यहाँ 5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 5। 15 का यहाँ पे 5 लिखेंगे, एक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। सर यहाँ भी क्या लिखाएगा? यहाँ भी तो इन दोनों का सम ही लिखाएगा। 9 और 6 15, 15 का कितना हो जाएगा? 5। जो एक बचा वो कैरी फॉरवर्ड आगे हो जाएगा। बहुत अच्छा सर। इसके बाद क्या करना था दोस्त? कुछ नहीं, इनको ऐड करना था। यहाँ 6 हो गया, यहाँ कितना हो गया? 5, 5 और 1 कितना हो गया? 6, 9 और 1 10 कितना हो गया? 9 और 1 10। सर कितने डिजिट के बाद डेसिमल था? एक डिजिट के बाद, तो हम यहाँ एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे और ये आपके क्वेश्चन का क्या हो गया दोस्त? आंसर। समझ पाए? कुछ समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना होगा दोस्त? आप कहेंगे सर देखिएगा 31 इंटू 333। सर इस 333 को ना सबसे पहले आप 111 बना लो, 111 बना लो। इसको लिखने की भी क्या जरूरत है? पता है कि 111 का फैमिली है। इस 3 का मल्टीप्लाई 31 में करेंगे तो 31 गुना 3 कितना हो जाएगा? 93। कितना हो जाएगा? 93 हो जाएगा सर। अब आपको क्या करना था? अब आपको ये करना था कि आप 9 को एज इट इज लिखेंगे, 3 को एज इट इज लिखेंगे और बीच में 2 डिजिट लिखाएगा। वो डिजिट हमेशा सिंगल होता है, याद रखिएगा। 3 में 9 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 12। 12 का 2। हाँ, आपके पास कैरी फॉरवर्ड कितना बचा? 1। हाथ में 1 बचा, हासिल 1। फिर से 3 और 9 को जोड़ेंगे, 3 और 9 कितना हो जाएगा? 12। 12 का 2, हासिल कितना बचा? 1। इसको हमें कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। अब कुछ नहीं करना है, इनको जोड़ देना है प्यारे बच्चे। क्या करना है? ऐड कर देना है। ऐड करने से क्या मिलेगा? आप कहेंगे सर यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा सर? 2। 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10। यहाँ डेसिमल की कोई बात नहीं है, तो क्वेश्चन का आंसर 10,323। समझ पाए दोस्त? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? कोई नंबर नहीं हुआ। देखिए आगे 222 से, इस 222 को 111 बनाना है हमको। 222 111 का कितना गुना है? आप कहेंगे 2 गुना। इस 2 का गुना 24 में कर दीजिए, तो 24 गुना 2 कितना हो जाएगा? 48। बहुत अच्छा। आपको पहले क्या लिखना था सर? 4। फिर क्या लिखना था सर? 8। और बीच में क्या लिखना था सर? 2 डिजिट, 2 सिंगल डिजिट लिखना है। सिंगल डिजिट लिखना है, याद रखना, सिंगल डिजिट। 8 में 4 को जोड़ेंगे 12। 12 का मतलब 2। हाथ में कितना बच गया सर? हासिल बचा 1। फिर से 8 और 4 को जोड़िए 12। 12 का 2, हासिल कितना बचा सर? 1। अब इनको आपस में क्या कर दीजिए सर? जोड़ दीजिए। क्या करिए? जोड़ दीजिए। जैसे ही आपने ये जोड़ा क्या आ जाएगा? 8
2 का 2, 2 और 1 3, 4 और 1 5, क्वेश्चन का आंसर 5328। बोलिए मजा आ रहा? अब तो बिल्कुल समझ आ गया होगा, है ना? अब तो आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं और हमसे भी पहले आप बना सकते हैं। क्या करना है सर? 4 गुना है, इसको 111 बना लेंगे। 4 गुना करेंगे 13 में, 13 गुना 4 कितना हो जाएगा सर? 52। बहुत बढ़िया। इस 5 को एज इट इज लिखिए, इस 2 को एज इट इज लिखिए, 2 में 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 7। फिर से 2 को 5 जोड़ेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा सर? 7। आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया 5772 इज द करेक्ट आंसर। कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई नंबर है 222 गुना 37, 222 गुना 37, 222 गुना 37, तो क्या करना था? इसको 111 बनाना था। जैसे ही 111 बनाएंगे तो 2 इसमें गुना हो जाएगा। 35 गुना 70 और 2 गुना 4 74, यानी 74 हो जाएगा। 37 गुना 2 74। कुछ नहीं करना था, इस 7 को लिखना था, इस 4 को लिखना था और यहाँ पे बीच में 2 डिजिट लिखी जाएंगी। वो 2 डिजिट क्या होंगी सर? वो होंगी सर इन दोनों का सम, 4 और 7 का जोड़। 4 और 7 का जोड़, 4 और 7 11, 11 का कितना हो जाएगा सर? 1। हासिल कितना बचा? 1। यहां भी क्या लिखेंगे? 4 और 7 11, 11 का मतलब 1 और 1 हासिल चला जाएगा सर। अब इसको जोड़ दीजिए प्यारे बच्चे। जोड़ने के बाद क्या आएगा देखिएगा, यहाँ क्या बनेगा? 4, यहाँ कितना बनेगा? 1। 1 और 1 को जोड़ देंगे तो 2, 1 में 7 को जोड़ेंगे तो 8। आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया 8214। इज दैट क्लियर दोस्त? चलिए आगे बढ़ते हैं। भाइयों देखिए, वापस से हमने 15 सवाल लिए हैं कुल मिलाकर, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि आपको करना कैसे है ना? 555 है, यानी 111 का फैमिली है, इसको हम 111 बनाएंगे तो 5 गुना करेंगे। 17 पचे कितना होता है? 85। एक बाद डेसिमल है तो हमने डेसिमल लगा देना। इस 8 को एज इट इज लिखेंगे, इस 5 को एज इट इज लिखेंगे और 2 डिजिट बीच में लिखी जाएंगी। इन 2 डिजिट में क्या लिखना होगा सर? इन दोनों का सम। 8 और 5 13, 13 का मतलब 3, हासिल कितना बचा? 1। फिर से जोड़िए, 5 8 13, 13 का मतलब 3, हासिल कितना बचा सर? 1। कुछ नहीं करना है, इनको आपस में जोड़ देना है। इनको आपस में क्या करना है? जोड़ देना है। सब जब जोड़ रहे होंगे तो क्या आएगा? आप कहेंगे सर 5, यहाँ कहेंगे सर 3, 3 और 1 4, 8 और 1 9। कितने डिजिट के बाद डेसिमल है? 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो राइट साइड से 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे और ये आपके क्वेश्चन का क्या होगा मित्र? आंसर होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नहीं पता, क्वेश्चन नंबर ये 10 होगा। देखिए क्या है, 222 गुना 34। 222 को 111 बनाएंगे तो सर ये 111 का 2 गुना है, 2 हम इसमें गुना करेंगे, 34 गुना 2 68 हो जाएगा सर। सर 6 का 6 लिख दिए सर, 8 का 8 लिख देंगे सर, बीच में 2 डिजिट लिखे जाएंगे दोस्त। 8 और 6 14 का कितना हो जाएगा सर? 4। हाथ में कितना बच गया? हासिल कितना बचा? 1। सर फिर से 8 और 6 14 का 4, हासिल कितना बच गया सर? 1। बिल्कुल सही सर। इनको आपस में जोड़ दीजिए सर, इनको आपस में जोड़ दीजिए सर। अगर इनको आपस में जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? आप कहेंगे सर 8 का 8, 4 का यहाँ पे 4 मिल गया, 4 और 1 कितना हो गया सर? 5, 6 और 1 7। कितने डिजिट के बाद डेसिमल है? 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो डेसिमल राइट साइड से 1 डिजिट के बाद लगा दीजिए और ये रहा सवाल का आंसर। कुछ समझ पाए मित्र? आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये 2 गुना है, 111 का 2 गुना है, तो 26 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 52। 26 का 2 गुना 52 और एक बार 222, अब 111 बन चुका है सर। 5 और 2 को एज इट इज लिख दीजिए, 5 और 2। सर बीच में कितना हो जाना है? 2 डिजिट होना है सर। 2 और 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ भी 7, कोई हासिल नहीं, यहाँ भी 7, कोई हासिल नहीं सर। पॉइंट था, क्या करेंगे? पॉइंट लगा देंगे प्यारे बच्चे, और ये रहा आपके क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर। कुछ समझ पा रहे हो मित्र? चलिए एक और सवाल लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। ये 7 गुना है मेरे भाई, देखो 7 गुना 777, 7 गुना है तो 7 गुना कर देंगे। जैसे ही 7 गुना 13 में करेंगे, 13 सत्ते कितना हो जाएगा? 91, और यहाँ लगा देंगे डेसिमल, ये बन जाएगा 111। सर अब क्या करना था? 9 को एज इट इज लिखना था, 1 को एज इट इज लिखना था, बीच में 2 डिजिट लिखे जाएंगे। कौन से 2 डिजिट सर? इन दोनों का सम। 9 और 1 10, 10 का क्या होगा? 0, हासिल कितना हो गया सर? 1। फिर यहाँ क्या लिखेंगे? 9 और 1 10, 10 का 0, हासिल कितना हो गया सर? 1। यहाँ आ जाएगा सर। सर इनको ऐड कर दो, सर इनको ऐड कर दो, सर इनको ऐड करोगे, सर इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा? आप कहेंगे सर यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा, 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 9 और 1 को जोड़ेंगे तो सर 10 आएगा। कितने के बाद डेसिमल था? राइट साइड से 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, इस डेसिमल को लगा दीजिए, सेवा समाप्त। कुछ समझ में आ रहा है मेरे भाई? चलिए 12 गुना 888, 12 गुना 888,
12 गुना 888, ये 111 का 8 गुना है, ये 111 का 8 गुना है, तो हम 8 किस में गुना करेंगे? 12 में। 12 गुना 8 कितना होता है सर? 96। 12 8 96। 9 को एज इट इज लिखेंगे, 6 को एज इट इज लिखेंगे, बीच में 2 सिंगल डिजिट लिखी जाएगी और क्या लिखना होगा? 6 और 9 का सम। 6 और 9 का सम 9 और 6 15, 15 के 5 हासिल कितना बच गया सर? 1। फिर से लिखेंगे 9 और 6 15 के 5 हासिल कितना बच गया सर? 1। सर इनको आपस में ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 6, यहाँ कितना हो जाएगा? 5, यहाँ कितना हो जाएगा? 6, 9 और 1 10। क्वेश्चन का आंसर 10,656, 10,656। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना होगा सर? आप बोलेंगे सर क्वेश्चन नंबर होगा सेकेंड लास्ट, 222 गुना 27। 222 111 का 2 गुना है, तो 2 गुना हम 27 में करेंगे, हो जाएगा सर 54। सर 54 क्या लिखना है सर? 5 लिखना है और क्या लिखना है सर? 4। इन दोनों का सम कितना होगा सर? आप कहेंगे 9, 2 बार लिखना है, 9 9। आपके क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 5994, 5994। बहुत सही, आगे बढ़िए। और ये लास्ट क्वेश्चन होगा, हमको लगता है प्रैक्टिस के लिए इतना क्वेश्चन काफी होगा। 222 अगेन 222 है, यानी ये कितना गुना है सर? 111 का 2 गुना है, इस 2 का गुना करेंगे 42 में, हो जाएगा 84। कितना हो जाएगा सर? 84। 84, 8 को एज इट इज लिखेंगे, 4 को एज इट इज लिखेंगे, बीच में 2 डिजिट लिखना है और इन दोनों का सम होगा 8 और 4 12, 12 का 2 हासिल हो गया 1। फिर से 8 और 4 12 का 2 हासिल हो गया 1। इनको आपस में क्या कर देना है सर? ऐड कर देना है। सर यहाँ कितना हो गया? 4, यहाँ कितना हो गया? 2, 2 और 1 3, 8 और 1 9, 8 और 1 9, 9324 इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको बिल्कुल ये वीडियो पसंद आया, अगर ये ट्रिक बहुत मज़ेदार लगा, अगर आपकी ये एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरा मोटिवेशन आपके लिए बना रहे और आगे हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस लेते आएँ। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज की सेवा इसी खूबसूरत कंसेप्ट के साथ, इतना खूबसूरत कैलकुलेशन के साथ समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।